बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, तो जैसे कि आपको पता है कि हमने सेंटेंस सीख लिया है, उसके बाद हमने इज़ एम आर का यूज़ सीख लिया, हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाने सीख लिए, हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिए। तो हम चाहते हैं कि हम अपना सेंटेंस को मज़ीद खूबसूरत बनाएं, हम अपने सेंटेंस को मज़ीद आसान बनाएं, इंग्लिश सीखें। तो आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ दिस एंड यूज़ ऑफ दीज, कि सेंटेंस के अंदर दिस और दीज कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यूज ऑफ दिस की डेफिनेशन की तरफ। दिस इज यूज्ड ओनली फॉर सिंगुलर नाउन्स विच इज नियर टू अस। ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन विच इज नियर टू अस। दिस तमाम के तमाम सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होगा, और शर्त यह है कि वो तमाम सिंगुलर नाउन हमारे करीब हों। ठीक है, मतलब सिंगुलर से क्या मतलब? वाहिद। वो तमाम चीज़ें, वो तमाम नाउन्स जो कि सबसे पहले तो सिंगुलर हों, एक हों और हमारे करीब हों, तो वो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेंगे? दिस। जैसे कि अगर हम जिस कुर्सी पे बैठे हैं तो वो कुर्सी हमारे नज़दीक है ना, तो अगर हमने किसी को कहना है ये कुर्सी है, तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि यार एक चीज़ हो और हमारे करीब हो, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? दिस। तो हम कहेंगे दिस इज अ चेयर। ठीक है, समझ आइए आपको कि दिस का यूज कैसे होगा। जैसे कि आपने कहना है, जैसे कि दिस, ये किरण है, आपके पास है कोई लड़की है, उसका नाम किरण है, तो आपने क्या कहना है? दिस इज किरण। अगले वाले को खुद ही पता लग जाएगा कि इसने दिस इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब है कि किरण इसके कहीं पास पास ही है। ठीक है, इसी तरह आपके पास एक और है, दिस इज काउ। अगर आप किसी को कहते हैं ना दिस इज काउ, तो उसको फौरन पता लग जाएगा कि इसने काउ के साथ दिस इस्तेमाल किया है, तो इसका यह मतलब है कि ये काउ के नज़दीक नज़दीक खड़ा हुआ है। तो कोई भी तमाम के तमाम कोई भी चीज़ जो कि आपके करीब है, आप उसको मुखातिब करना चाहते हैं और वो सिंगुलर है, एक है, वाहिद है, तो आपने उसके साथ दिस लगा देना है। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आई होगी कि यूज़ ऑफ दिस क्या है, इंग्लिश में हम दिस कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं यूज़ ऑफ दीज। दिस के बाद चलते हैं दीज की तरफ। तो इसकी डेफिनेशन है, दीज आर यूज्ड ओनली फॉर प्लूरल नाउन्स विच आर नियर टू अस। इसमें भी कंडीशन यही है कि चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन एक से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे ऊपर दिस के इस्तेमाल के लिए हम देखते थे कि हमारे पास सिर्फ एक चीज़ हो और हमारे पास हो, तो आपने पूछना था कि सर हम अगर हमारे पास ज़्यादा चीज़ें हैं तो हम उसको कैसे मुखातब करेंगे, हम कैसे बताएंगे कि हमारे पास आसपास एक से ज़्यादा चीज़ पड़ी हुई है। तो उसके इस्तेमाल के लिए हमने बनाया दीज। जब आपके पास ज़्यादा चीज़ें होंगी और वो ज़्यादा चीज़ें आपके पास होंगी, नज़दीक होंगी, तो आपने वहाँ पे यूज़ करना है दीज। ठीक है, जैसे कि आपके पास दो फ्लावर्स हैं, आपके पास दो फूल पड़े हुए हैं। एक होता तो क्या आप इस्तेमाल करते? दिस इज अ फ्लावर। अब दो हैं, तो हमने पढ़ा है कि दो के लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है? दीज इस्तेमाल करना है। तो हम क्या लिखेंगे? दीज आर फ्लावर्स। अब फ्लावर को भी हमने फ्लावर्स कर दिया, एस लगा दिया, क्योंकि अभी हम पीछे भी पढ़कर आए थे कि जब भी प्लूरल चीज होगी तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे? एस। उससे अगले को पता लग जाएगा कि ज्यादा चीजें हैं। दीज से पता लग जाएगा कि ये करीब की बात कर रहा है, तो दीज आर फ्लावर्स। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल इसके लेते हैं, दीज आर फॉक्स। मतलब अगर आपके पास, आपके आसपास कोई दो या दो से ज़्यादा फॉक्सेस हैं, तो आपने क्या इस्तेमाल करना है? दीज आर फॉक्सेस। मतलब ये लोमड़ियां हैं। इससे पता लगता है कि वो आपके आसपास हैं, आपके नज़दीक हैं, नियर टू यू हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास, आप बकरा ईद पे दो बकरे लेकर आए,
और वो तो हमेशा आपके पास पास ही रहते हैं। तो आपने किसी को बताना है कि मेरे पास 2 बकरे हैं, तो आप उसको कैसे बताएंगे? दीज आर गोट्स। ठीक है, ये बकरियां हैं, दीज आर गोट्स। इससे पता लग जाएगा कि बकरियां आपके कहीं नज़दीक हैं, आपके आसपास हैं। ठीक है, होप्स हो कि आपको समझ आई होगी मेरा पॉइंट कि दिस और दीज में क्या फ़र्क है, हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते। तो अब हम चलते हैं इसकी छोटी सी एक्सरसाइज की तरफ, ताकि आपको भी रिवाइज हो जाए और आपके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो एक्सरसाइज में है ये है कि आपको एक इनकम्प्लीट सेंटेंस देता हूँ, आपने बताना है कि यहाँ पे दिस लगेगा या दीज लगेगा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस जो है वो है ये, डैश आर कैट्स। कितना इजी है, उसने बता दिया कि डैश आर कैट्स, कैट्स के आगे एस लगा हुआ है। इससे आपको पता लगेगा ये हमारे पास प्लूरल है। और प्लूरल चीज के साथ हम क्या लगाते हैं, दिस या दीज, दीज। तो सिंपली सी बात है, यहां पे क्या आएगा, दीज आर कैट्स। ठीक है, क्लियर हुई आपको बात? एग्जाम्पल नंबर 2 है, डैश आर हाउसेस। अब देखो, उसने खुद ही बता दिया आपको, हाउस के साथ एस लगा दिया तो हाउसेस बन गया, मतलब 2 या 2 से ज्यादा घर की बात कर रहा है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा चीजों की बात करेगा तो हमने दिस लगाना है कि दीस लगाना है? अभी हमने पीछे पढ़ा कि जब कोई भी प्लूरल चीज की बात होगी तो हमने क्या लगाना है उसके साथ, दीज। तो हम यहां लगाएंगे दीज आर हाउसेस। ठीक है, आपको क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, वो है डैश इज डॉग। अब देखो, यहां डॉग के साथ ना उसने एस लगाया ना ई एस लगाया, हमें पता लग गया कि ये सिर्फ एक डॉग की बात कर रहा है। एक का मतलब क्या हुआ, सिंगुलर। और सिंगुलर चीज के साथ हम क्या लगाते हैं, दिस या दीज? बिल्कुल, सिंगुलर चीज के साथ लगाते हैं हम दिस। तो यहां पे आएगा दिस इज डॉग। एक लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं, डैश आर डक्स। सेम वही बात होगी कि डक के साथ उसने एस लगाया तो ये हमारे पास बन गया डक्स। डैश आर डक्स, डक्स क्या है, प्लूरल। और हर प्लूरल चीज के साथ हम क्या लगाते हैं, दीज, दीज आर डक्स, ये बतखें हैं। देखो कितना इजी है दिस और दीज में डिफरेंशिएट करना, कि कहाँ पे दिस यूज होगा, कहाँ पे दिस यूज होगा, कहाँ पे दीज यूज होगा। जहाँ पे हमारे पास सिंगुलर नाउन होगा और चीज़ हमारे आसपास होगी, करीब होगी, तो हम दिस लगा देंगे। जहाँ पे हमारे पास चीज़ करीब होगी और एक से ज़्यादा होंगी तो हम क्या लगा देंगे, दीज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आप इसको मज़ीद प्रैक्टिस करें ताकि आपको इसकी और जो चीज़ है वो क्लियर हो, आपको पता लगे कि कहाँ दिस लगाना है और कहाँ दीज लगाना है। तो होप्स हो कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। कुछ नहीं समझ आया, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, अपने बड़े बहन भाई से पूछें। फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें कि सर आपने ये बात कही है, इसका मतलब बताएं, ये बात कही है, मुझे इसकी समझ नहीं आए, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। तो अपने और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।